बीजेपी के एक हैं तो सेफ हैं और धर्म को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया। कन्हैया कुमार ने कहा कि धर्म को बचाने का काम सभी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग धर्म को बचा रहे हो और नेताजी की बेटा बेटी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रही हो। हम धर्म बचाएं और मुख्यमंत्री की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बना रही होगी। फिर क्या था, जैसे ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की पत्नी का जिक्र हुआ और रील का जिक्र हुआ, विवाद खड़ा हो गया। कन्हैया ने नागपुर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह धर्म युद्ध है। यह अच्छी बात है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है, जिसके लिए मैं आज खड़ा हूं और भाषण दे रहा हूं। आपको यह भी बता दें कि पिछले हफ्ते देवेंद्र फडणवीस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महायुति उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए कहा था कि वोट जिहाद का मुकाबला वोट के धर्म युद्ध से किया जाना चाहिए। इस बयान को भी मैं आपको सुनवाऊंगा बाद में। उससे पहले समझिए कि कन्हैया के टिप्पणी कि बीजेपी ने कड़ी आलोचना की। पार्टी के प्रवक्ता हैं बीजेपी के शहजाद पुनेवाला, कन्हैया को नक्सली अफजल गुरु समर्थक कहा और उनकी टिप्पणी सभी मराठी महिलाओं का अपमान है, ऐसा भी बता दिया। शहजाद पुनेवाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सुन ले नक्सली अफजल गुरु समर्थक, कांग्रेस के कन्हैया कुमार, तेरी इतनी हिम्मत कि महाराष्ट्र की बेटी का अपमान करेगा। अमृता फडणवीस जी का ये अपमान एक एक मराठी लड़की और बहन का अपमान है। ये रिजेक्टेड माल, इंपॉर्टेंट माल बोलने वालों को मराठा सबक सिखाएगी। दक्षिण पश्चिम नागपुर की सभा में कन्हैया कुमार ने फडणवीस की पत्नी पर बयान दिया। तो इस सीट के बारे में भी समझना जरूरी है कि दक्षिण पश्चिम नागपुर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 और 2019 में इस सीट से शानदार जीते। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रफुल्ल विनोद गोडाधे से है। इस क्षेत्र में एससी वोटर्स की संख्या 83,000 है और चुनाव के दौरान फडणवीस ने वोट जिहाद के बदले धर्म युद्ध का भी नारा दिया था और ऐसा ही कुछ नारा योगी आदित्यनाथ भी देते हैं। दोनों का बयान आपको इस वीडियो के अंत में सुनवाएंगे। उससे पहले यह भी समझिए कि बयान कन्हैया कुमार के बयान से 2 कदम आगे सीएम योगी आदित्यनाथ तो हैं। अमृता की बात कर ले तो एक मराठी चैनल पर अभिनेत्री है सोनाली कुलकर्णी को इंटरव्यू दिया था और इस दौरान अमृता फडणवीस ने अपने पति देवेंद्र फडणवीस के बारे में खुलकर बातचीत की थी। शो में उन्होंने बताया था, कई खुलासे देवेंद्र फडणवीस को लेकर किया था और कहा था कि फडणवीस रोमांटिक नहीं है, उनके साथ मौज मस्ती करना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा था कि देवेंद्र जी बहुत ही व्यवहारिक है और उन्हें राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता। अमृता ने दिसंबर 2005 में देवेंद्र फडणवीस से शादी की। उनकी एक बेटी है जिसका नाम दिविजा फडणवीस है। अमृता फडणवीस एक बैंकर, अभिनेत्री, गायकी और सामाजिक कार्यकर्ता है। कन्हैया के बयान से पहले अगर बात करें तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने शिंदे गुट के उम्मीदवार शाइना एनसी के खिलाफ बयान दिया था। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने शाइना एनसी को इंपॉर्टेंट माल कह दिया था, इंपोर्टेड माल। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली थी और कहा था कि इसे गलत तरीके से प्रचारित किया गया, जिसके बाद इसके काफी आलोचना भी हुई माफी के बाद भी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी दोनों के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। 20 नवंबर को यहां चुनाव है, 23 नवंबर को परिणाम आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन 2019 में देखें तो बीजेपी के 105 सीटें, शिवसेना को 56 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। अब इस बार देखना होगा कि कौन कितने पानी में। अब पहले ये भी बयान सुन लीजिए आप देवेंद्र फडणवीस का और योगी आदित्यनाथ का, उसके बाद आपको अगर वीडियो